हेलो स्टूडेंट्स। जब भी हम स्टूडेंट से बातचीत करते हैं तो उनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे सामने आते हैं, जैसा कि वो लंबे समय तक पढ़ नहीं पाते हैं, बोर हो जाते हैं और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फोकस और कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो हमारा आज का वीडियो इसी पर केंद्रित है, इसी पर आधारित है। हम बच्चों के, स्टूडेंट्स की उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेकर आए हैं कि जो वो स्पेशली एग्जाम्स टाइम में फेस करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, ऑलमोस्ट सभी बोर्ड्स ने अपनी डेट डिक्लेयर कर दी हैं और स्टूडेंट्स के पास सिर्फ 40 और 45 डेज हैं। तो इसीलिए आपको उन 40 और 45 डेज को किस तरह से और बेहतर बनाना है, तो उनका सॉल्यूशंस प्रॉब्लम का फाइंड आउट करने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और स्टूडेंट्स जो इस चैनल पर रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट वीडियो का सबसे पहला बेनिफिट उनको ही मिल पाए। तो स्टार्ट करते हैं अपना। मैं आपको धीरे वन बाय वन हम प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, देन उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे। जब हम बात करते हैं तो बच्चे कहते हैं हम बोर हो जाते हैं, तो एक ही तरह का सब्जेक्ट पढ़ के। तो इसका जो सोल्यूशन है और जो कि मेरा पहला टिप है वो यही है। फर्स्ट जो मैं आपको बताने जा रही हूँ स्टूडेंट्स, वो टिप्स है, दैट इज सब्जेक्ट स्पेसिंग। आपको क्या करना है, जब भी आपके पास स्टडी करने के लिए 3 आवर्स है, सपोज आप लोगों के पास स्टडी करने के लिए 3 आवर्स हैं, तो आपने क्या करना है, फर्स्ट आवर में आपको करना है स्टूडेंट्स मैथ्स, सेकंड में फिजिक्स एंड थर्ड में केमिस्ट्री। इसको करने का मैं लॉजिक अब आप लोगों को, स्टूडेंट्स को बताती हूँ कि क्यों है। क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो बहुत जल्दी एक ही तरह का सब्जेक्ट पढ़ कर बोर हो जाता है और उसको भी कुछ न्यू इनोवेशन चाहिए होता है। जब आप इस तरह से 3 आवर्स तक स्टडी करेंगे, फर्स्ट में मैथ, सेकंड में फिजिक्स, देन केमिस्ट्री, तो यू विल फाइंड कि आपको एक नयापन लगेगा अपनी स्टडी में और आप बोर भी नहीं होंगे। तो इसी तरह से हमारा जो तीसरा, ये जो फर्स्ट टिप था कि आप बोर कैसे नहीं हो, तो अब हम सेकंड टिप्स की बात करते हैं। जब मैं स्टूडेंट से बातचीत करती हूँ तो वो मुझे बताते हैं कि मैम हम जब भी पढ़ लेते हैं तो लेकिन जब भी एग्जाम टाइम में भूल जाते हैं और लिख नहीं पाते हैं। तो उसका सोल्यूशन मैं आपको देने जा रही हूँ अपने टिप नंबर 2 से, और जो कि टिप है, आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है और आपको रिवीजन टेक्निक्स फॉलो करनी है। सेकंड जो पॉइंट्स हैं, दैट इज रिवीजन टेक्निक्स। जब भी आप कोई भी टॉपिक को बार बार पढ़ेंगे तो वो डेफिनेटली आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाता है। और इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। और रिवीजन के लिए आपको स्टूडेंट कैसी टेक्निक्स फॉलो करनी है, आपको क्या करना है, रिवीजन के लिए आपने पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स को, जो भी मैटर है और कंसेप्ट है, उसको पूरा रीड आउट करना है और उसमें से पॉइंट्स बना लेने हैं कि नंबर वाइज लिस्ट बना लेनी है कि इनके अंदर ये पूरे कंटेक्स्ट के ये 7 जो है ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। तो इससे क्या होगा, ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हो स्टूडेंट्स वो कि जिनको याद करके आपको लगे कि आपने पूरा का पूरा टॉपिक याद कर लिया है। ठीक है, इसको मैं बहुत एक सिंपल और ढंग से समझाती हूँ आपको। इसका जैसे कि बचपन में हम स्टूडेंट्स थे तो हम क्या करते थे, हमने ये याद किया हुआ था लिस्ट में, विबग्योर। ठीक है, ये अब कहीं कुछ को पता चल गया होगा, तो ये क्या है, वी फॉर वॉयलेट। ठीक है, ये है आपका वॉयलेट, इंडिगो। ठीक है, ये है ब्लू, ये है ग्रीन, ये है येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये क्या है, ये है 7 कलर्स ऑफ लाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है 7 कलर्स ऑफ लाइट। तो ये तो था शॉर्ट फॉर्म। आपको इसी तरह से डिफरेंट टेक्निक से लर्न करना है, मेमोराइज करना है अपने टॉपिक को, अपने जो भी आपका कंसेप्ट है उसमें से इंपॉर्टेंट वर्ड्स फाइंड आउट कर लेने हैं। आपने क्या करना है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स की एक लिस्ट बना लेनी है। तो जब भी आपने उसको फिर विजुअलाइज करना है और उसको याद करना है, तो इसका क्या बेनिफिट होगा कि एग्जाम टाइम में आपको रिवीजन करने में बहुत इजी होगा। आपने बस उस लिस्ट को रीड आउट करा एंड यू विल फाइंड, आप क्या फाइंड आउट करोगे कि आपका जो पूरे का पूरा कंसेप्ट है वो आपकी आंखों के सामने होगा। तो ये भी एक बहुत बेहतरीन टेक्निक है जो कि स्टूडेंट्स यूज करेंगे तो डेफिनेटली उन्हें बहुत बेनिफिट होगा अपने एग्जाम टाइम्स में। ठीक है स्टूडेंट्स, और अब हम बात करते हैं अपने थर्ड टिप की। ठीक है, स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है क्योंकि एग्जाम टाइम ऐसा टाइम पीरियड होता है जहां बच्चों को बहुत ही लंबे समय तक पढ़ना पड़ता है। तो क्या होता है कि उनका जो बीच में सिंक्रोनाइजेशन है वो
टूट जाता है और ब्रेक हो जाता है। तो हम आज उसी के बारे में अब आपको बताएंगे कि कैसे आप इनको कर सकते हो। उसके लिए हम क्या करेंगे, थर्ड जो मेरा टिप है, एंड दैट इज टेक अ ब्रेक। आपको क्या करना है, आपको एक ब्रेक लेनी है, ठीक है। ब्रेक क्या हो सकती है, इसका हम एक एग्जांपल से कोट करेंगे। आपको स्मॉल स्मॉल चंक्स में पढ़ना है, स्मॉल पार्ट्स में पढ़ना है, ठीक है। और ये स्मॉल पार्ट्स क्या होंगे, 30 मिनट्स तक आप स्टडी करेंगे, ठीक है। आप और 5 मिनट का फिर बीच में ब्रेक लेंगे। आप 30 मिनट स्टडी किया आपने और 5 मिनट का ब्रेक लेना है, ठीक है। फिर अगेन आप ब्रेक के बाद फिर 30 मिनट्स के लिए स्टडी करिए और फिर 5 मिनट्स का ब्रेक लीजिए, ठीक है। इसको हम एक बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये बिल्कुल उसी तरह है। और आपको और एक मैं टिप देना चाहूंगी कि उस ब्रेक में आपने क्या करना है, ठीक है। आपने उस ब्रेक को कैसे यूटिलाइज करना है, आपने उस ब्रेक में अपने यू कैन हैव अ कप ऑफ टी और कॉफी। आप टी और कॉफी ले सकते हैं और आप एक वॉक पर जा सकते हैं, ठीक है, टहल सकते हैं। यू कैन कॉल योर फ्रेंड, आप अपने फ्रेंड से बातचीत कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि इसका लॉजिक क्या है, इसके पीछे का लॉजिक यही है कि जब भी आप 30 मिनट्स इफेक्टिव स्टडी करेंगे, 5 मिनट ब्रेक लेंगे, तो आपका ब्रेन जो है वो बिल्कुल से रीट्यून हो जाएगा अगेन 30 मिनट स्टडी के लिए। इसको और एक और बेहतरीन ढंग से मैं आपको बताती हूँ कि इसको अगर हम लास्ट में देखें तो इसको मैं आपको एक ग्राफ से बताती हूँ। सपोज, ठीक है, अगर आप लगातार पढ़ते हैं, सपोज ये आपका है, ठीक है, तो आपने स्टार्ट किया तो ये है टाइम, ठीक है, ये टाइम है और ये हो गया आपका रिटेंशन रेट। रिटेंशन हो गया कि आपको कितना याद रहता है, ठीक है। जब आप स्टार्ट किया शुरू में टाइम से, ठीक है, ये 30 मिनट्स का स्लॉट है, ये 1 आवर है, ये फिर 1 आवर 30 मिनट्स हैं, फिर ये 2 आवर्स हैं, ठीक है। इस तरह से आपने पढ़ना स्टार्ट किया। तो अगर आप लगातार पढ़ रहे हैं तो क्या देखेंगे, धीरे 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 आपका ग्राफ गिर रहा है, ठीक है। आपका पढ़ाई में क्योंकि फोकस नहीं रहेगा, कंसंट्रेशन नहीं रहेगा, ठीक है। तो अगर लेकिन आप 30 मिनट्स तक अगर पढ़ते हैं, ठीक है, इसको मैं रेड से डिफाइन करती हूँ, आपको पता लग जाएगा। अगर आप 30 मिनट्स तक पढ़ते हैं, सपोज आपने फर्स्ट 30 मिनट पढ़ा, छोड़ दिया, ठीक है, फिर अगेन शुरू करा, फिर 30 मिनट पढ़ा, फिर छोड़ दिया, फिर शुरू करा, फिर पढ़ा, फिर छोड़ दिया। इस तरह से अगर आप लगातार 6 टाइम करते हैं तो आप क्या देखेंगे कि आपका जो रिटेंशन रेट है, जो कि बजाय लगातार पढ़ने से है, ठीक है, ये गिर रहा है लेकिन ये कांस्टेंट है। तो इसका क्या बेनिफिट होता है कि आप लंबे समय तक और काफी देर तक पढ़ पाएंगे। तो ये तो था हमारा तीसरा टिप स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। और अब हम दोबारा से लौटते हैं और बताते हैं आपको कि फोर्थ क्या करना है आपको स्टूडेंट्स। फोर्थ जो मैं टिप आपको, प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी है कि बच्चे कहते हैं कि हम अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर पाते हैं स्टडीज में, भूल जाते हैं, बोर हो जाते हैं। तो उसका जो मैं फोर्थ आपको टिप बताने जा रही हूँ, एंड दैट इज आपको क्या करना है, आपको एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स में पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स में पार्टिसिपेट करना है। और ये एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स क्या हो सकती हैं, ये एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स कुछ भी हो सकती हैं। इट कैन बी समराइजिंग हो सकती है, ठीक है, विजुअलाइजेशन हो सकता है। इसका भी मैं 1 बाय 1 आपको बताऊंगी क्या है ये टेक्निक्स। माइंड मैपिंग है, ग्रुप डिस्कशन है, ये कुछ नई तरह की, नई भी नहीं कह सकते, काफी टाइम से भी है, लेकिन आजकल इनका प्रचलन ज्यादा है। जो भी टॉपर्स हैं, जो भी अच्छा रैंक ला रहे हैं और स्टडी में, तो वो डेफिनेटली इन एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स को फॉलो करते हैं। और आप यू कैन टॉक टू अदर्स, आप दूसरों से भी बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। समराइजिंग, पहला जो बात करेंगे हम समराइजिंग की, उसमें क्या है, आपको क्या करना है कि समराइज कर देना है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि टॉपिक को इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स में डिफाइन कर देना है, उसके इंपॉर्टेंट वर्ड की लिस्ट बना लेनी है, उस लिस्ट को बस आपको याद करना है। और सेकंड जो था वो है एक्टिव लर्निंग का ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन है कि आपको अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर ग्रुप में डिस्कशन करना है। इससे क्या होता है कि आपका ब्रेन रीएक्टिवेट होता है, नए नए आइडियाज, इनोवेशन जनरेट करता है। थर्ड है टॉक टू अदर्स, आप किसी से भी बातचीत करिए, आप अपने फ्रेंड से, अपनी मम्मा से, पापा से, अगर उनको टॉपिक का पता है, अपने सिबलिंग से, इन सब से आप डिस्कस कर सकते हैं। तो ये भी बहुत बेहतरीन तरीका है अपने आप को स्टडी में ज्यादा देर तक इन्वॉल्व करके रखने का। एंड फोर्थ, यू कैन कॉल योर फ्रेंड, आप अपने फ्रेंड से बातचीत कर सकते हैं जिसको इस टॉपिक का पता है।
आपके ये फ्रेंड आपके कोई भी फ्रेंड हो सकती है जो सेम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारा फोर्थ सॉल्यूशन स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे जहाँ पर कि कैसे हम बच्चों को ज़्यादा देर तक इन्वॉल्व कर सकते हैं स्टडी में बिना बोर हुए और अच्छे रिजल्ट्स ला सकते हैं। और अब हम फोर्थ की बात कर, एक्टिव लर्निंग हो गई, और फिफ्थ जो हमारा टिप है जो कि मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे आप ज़्यादा लंबे समय तक स्टडी कर सकते हैं, एंड दैट इज फर्स्ट, आपको क्या करना है, मेक ऑडियो नोट्स। आपको ऑडियो नोट्स बनाने हैं स्टूडेंट्स, और वॉच वीडियो ऑन दैट टॉपिक। आपको वीडियो देखनी है उस टॉपिक्स पर, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है, अब हम वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे क्या है। ऑडियो नोट्स होते हैं कि सपोज आपने कोई टॉपिक स्टडी किया, आपका कोई भी टॉपिक है, आप उसको फोन में रिकॉर्ड कर सकते हैं, और जब भी आपको नेक्स्ट टाइम उसे रिवाइज करना है तो आप उसको सुनिए। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो सेंसरी मेमोरी होती है, जो कानों से हम सुनते हैं सेंसरी से, वो मोर इफेक्टिव होती है टेक्स्ट कंसेप्ट से। अगर आप जो कि टेक्स्ट में पढ़ते हैं उसके ज्यादा अगर आप ऑडियो में सुनते हैं तो वो आपको ज्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। और जो सेकंड मैं बता रही हूँ, वीडियो ऑन दैट टॉपिक, वीडियो क्या हो गई उस टॉपिक की। अब आपको हम बहुत छोटा सा एग्जांपल लेंगे स्टूडेंट, जब भी आप कोई मूवी देखते हैं तो आप देखते हैं कि उस मूवी में क्या होता है कि आपको बहुत लंबे समय तक याद रह जाती है। हालांकि आप उसको याद नहीं रखते हैं, फिर भी वो आपके ब्रेन में बहुत देर तक इम्पैक्ट लाती है। क्यों लाती है उसका मैं कारण बताती हूँ। क्योंकि जब भी आप कोई मूवी देखते हैं तो आपका ब्रेन उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक फोटोग्राफिक मेमोरी जनरेट करता है, ठीक है। एज अ ब्रेन कोच भी मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये जो है ये फोटोग्राफिक मेमोरी जनरेट होती है हमारे ब्रेन में। जब भी हम कोई ऑडियो और वीडियो, मतलब वीडियो देखते हैं, ऑडियो विजुअल, वीडियो में ये होता है ना कि आप सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, तो मीन्स कि आपका ब्रेन उस पर्टिकुलर टॉपिक की फोटोग्राफिक मेमोरी जनरेट करता है, और ये फोटोग्राफिक मेमोरी बहुत लंबे समय तक, ये जो फोटोग्राफिक मेमोरी है ये बहुत लंबे समय तक आपके ब्रेन में स्टोर रहती है। इसीलिए अगर आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट का या टॉपिक का वीडियो देखेंगे तो डेफिनेटली वो आपके ब्रेन में लंबे समय तक स्टोर रहेगा। तो इस तरह से हमने आपको बता दिए हैं बहुत सारे जो भी बच्चों को, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स फाइंड आउट करते हैं लंबे समय तक स्टडी करने में। तो ये 5 टिप्स हमने आपको बताए हैं हाउ टू इफेक्टिव स्टडी, कि किस तरह से आप अपने टाइम का बेहतरीन ढंग से यूटिलाइजेशन करते हुए कम समय में ज्यादा देर तक पढ़ सकते हैं, मतलब कि कम टाइम डिवोट करके अच्छे इफेक्टिव रिजल्ट्स ला सकते हैं। तो स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स, हमारी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह के बेहतरीन वीडियो के लिए हमारे साथ कनेक्टेड रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट जल्दी से जल्दी आपके पास नए वीडियोस और पहुंचते रहे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ हैप्पी लर्निंग।